सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों एक नया पाठ। आज का पाठ है पाठ 10। इसका नाम है शब्द भंडार यानी कि वोकैबुलरी। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं नए नए शब्दों को। सबसे पहले बच्चों पर्यायवाची शब्द। ठीक है, देखिए जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि ऐसे शब्द जो जिनका अर्थ एक समान होता है। ठीक है, देखो नीचे हिंदी के कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। तो आइए पढ़िए इन्हें और याद भी करें साथ साथ। बच्चों पहला शब्द है ईश्वर। ठीक है, अब ईश्वर का पर्यायवाची क्या है। देखो ईश्वर को हम प्रभु भी कहते हैं, परमात्मा भी और ईश भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना। फिर देखो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, धरा, धरणी और मही। वृक्ष का हो जाएगा बच्चों पेड़, द्रुम और तरु। पक्षी का पर्यायवाची है खग, विहग, नवचर। इच्छा का है बच्चों अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। कपड़ा को देखो, कपड़ा का है वस्त्र, वसन और परिधान। आंख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन। आग का है बच्चों अग्नि, पावक, अनल। अमृत का है पीयूष, सुधा, अमीय। ठीक है, फिर बच्चों देवता का क्या है, सुर, देव, अमर। तालाब का है बच्चों सर, सरोवर, ताल। धरती का है पृथ्वी, भू, भूमि। पर्वत का है पहाड़, भूधर और गिरी। पत्नी का है भार्या, वधु, गृहिणी और वामा। ठीक है, भौरा का क्या है बच्चों भ्रमर, मिलिंद, अली और मधुर। ठीक है, कृपा का क्या है दया, अनुकंपा, अनुग्रह। घर का पर्यायवाची है ग्रह, सदन और भवन। तलवार का है असी, खड़ग और कृपाण। और दिन का है दिवस, वार, वासर। ठीक है बच्चों, ऐसी हमें और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि कठिन का क्या हो जाएगा मुश्किल, दुष्कर। दुर्गम निवेदन का है अनुरोध, विनती, गुजारिश। पुष्प का है कुसुम, सुमन, फूल। पुत्र का है बच्चों सुत, आत्मज, नंदन। अंधेरा का है बच्चों अंधकार, तम, तिमिर। ठीक है, ऐसे ही कुछ और बच्चों यहाँ पे पर्यायवाची दिए गए हैं, इन्हें पढ़िएगा और याद करिएगा खुद से। ठीक है, तो इन्हें कर लेंगे बच्चों। चलिए अब आइए दोहराते हैं। देखो पर्यायवाची शब्द समान अर्थ देते हैं। अन्य भाषाओं जैसे कि उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्द भी हिंदी में मिल जाते हैं और पर्याय बन जाते हैं। ओके बच्चों, तो बस ये था हमारा इसका पहला भाग। आगे आपको अभ्यास दिया है, अभ्यास के सारे प्रश्नों को पूरा कीजिएगा। ठीक है, और सारे पर्यायवाचियों को याद भी करना। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो आप इसका दूसरा भाग में जो हमें दिया है विलोम शब्द, तो आइए इसे पढ़ते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रस्तुत करते हैं वे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि पर्यायवाची में एक समान अर्थ दे रहे थे, इसमें उल्टा अर्थ देंगे। ठीक है, आइए कुछ विलोम शब्द देखिए। तो बच्चों पहला हमें शब्द दिया सच, तो सच का उल्टा क्या होगा, झूठ होगा ना। अंधकार का क्या होगा, प्रकाश होगा। दानव का मानव। निंदा स्तुति होता है। रात का क्या होता है, दिन, है ना। प्राचीन का नवीन। पाप यानी कि पाप का क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। पुराना का नया होगा। प्रत्यक्ष का होगा बच्चों परोक्ष। प्रातः साय। ठीक है, स्वामी का क्या हो जाएगा, विलोम सेवक। उदय का होगा अस्त। अपना पराया। जड़ चेतन। शांत का होगा उग्र। देखिए अनुज का क्या है, अग्रज। आगमन का विलोम शब्द है बच्चों प्रस्थान। संतोष का है असंतोष। चल का है अचल। योग्य का है अयोग्य। आहार का क्या है अनाहार। धर्म का है बच्चों अधर्म। ठीक है, कुछ और भी है देखो। तो ये है सम। सम का क्या हो जाएगा विषम। बंधन का क्या हो जाएगा मोक्ष। बाह्य का विलोम है बच्चों आंतरिक। भला, बुरा। मितव्ययी, अपव्ययी। ठीक है, वैकल्पिक का है अनिवार्य। स्वार्थ, परमार्थ। गहरा, उथला। स्वर्ग, नरक। उपकार, अपकार। योगी का होगा बच्चों भोगी। हानि, लाभ। सौभाग्य, दुर्भाग्य। श्वेत का होगा बच्चों श्याम। फिर गुण का क्या है दोष है। शत्रु का है मित्र। क्रय का क्या है विक्रय। इच्छा, अनिच्छा। उचित, अनुचित। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। आशा का है निराशा। एक, अनेक। ठीक है, ऐसी बच्चों यहाँ पे और भी बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए आखिरी के कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि सगुन का क्या है निर्गुण। सहारा का बेसहारा। इंसाफ का नाइंसाफी। सुमति का क्या होगा कुमति। सुयश का होगा कुयश। ठीक है बच्चों, अब इन और बाकी जो बचे हैं विलोम शब्दों को खुद से पढ़िएगा और याद भी कीजिए। ठीक है, आइए दोहराते हैं। जो शब्द विलोम या विपरीत अर्थ देते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। ओके, तो बस ये था हमारा इसका दूसरा वाला भाग, हमने विलोम भी पढ़ लिए। अब आगे अभ्यास है, अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। फिर आएंगे बच्चों हमारे अनेकार्थी शब्द। देखो एक शब्द जिसके दो या अधिक यानी कि अनेक अलग अलग अर्थ हो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ अनेकार्थी शब्दों को जाने बच्चों, जैसे कि दिखाया हमें अंक। ठीक है, अंक क्या, जैसे कि 1 2 3 4 ये नंबर है ना बच्चों। तो परीक्षा में तुम्हारे कितने अंक आए हैं बच्चों, यहाँ पे संख्या से बात हो रही है। लेकिन एक अंक का अर्थ बच्चों गोद भी होता है। ठीक है, तो रोते हुए बालक को माँ ने अपने अंक में ले लिया यानी कि अपनी गोद में ले लिया। ठीक है, फिर है अंबर। अंबर का अर्थ बच्चों आसमान है, जैसे कि अंबर में अनगिनत तारे हैं। फिर इसका अर्थ बच्चों वस्त्र भी होता है, तो कृष्ण ने पीतांबर पहना है। ठीक है बच्चों,
उत्तर, उत्तर यानी कि एक दिशा है, तो उत्तर दिशा में जाओ, वहां तुम्हें एक महल मिलेगा, ये दिशा है। अब प्रश्न का भी तो उत्तर होता है ना, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, ठीक है। कर, कर यानी कि एक होता है बच्चों हाथ, ठीक है। इस विद्यालय की नींव गांधी जी के करों द्वारा रखी गई, यानी कि उनके हाथों द्वारा रखी गई। फिर एक कर का बच्चों अर्थ होता है टैक्स, ठीक है। हर व्यक्ति अपने वेतन में से कर जमा करता है, ठीक है। कल, कल यानी कि आने वाला, ठीक है, आने वाला या बीता हुआ दिन, है ना, तो ये होता है। जैसे कि कल मैं मेला देखने जाऊंगी, या फिर कल मेरा जन्म दिवस था, ठीक है। और एक कल का अर्थ बच्चों मशीन भी होता है, जैसे कि हमारे शहर के बाहरी हिस्से में एक कल कारखाना लगाया गया था, ठीक है, मशीनी कारखाना, ओके। फिर आता है काल, काल यानी कि समय, तो एक काल का अर्थ है बच्चों समय, जैसे कि प्रातः काल उठकर सैर करना मेरी आदत है। और एक काल का अर्थ है बच्चों मृत्यु, है ना, तो काल किसी को नहीं छोड़ता, ओके। फिर है कुल, कुल यानी कि जमा और जोड़ भी होता है, ठीक है। तो मेरे पास कुल 100 रुपए है, और एक कुल का अर्थ बच्चों वंश भी होता है, तो मैं अपने कुल का नाम रोशन करूंगी, ओके। फिर है गंदा, गंदा बच्चों मैला, मैला, ठीक है, तो वर्षा के कारण पानी गंदा हो गया, है ना। फिर इसका अर्थ खराब भी होता है, तो गंदी बातें मत करो, ठीक है। फिर बेकार क्या है, गंदा का अर्थ बच्चों बेकार भी होता है, तो तुम्हारा व्यवहार गंदा है, ओके। तो ये अब आते हैं चाल, चाल बच्चों ये बारी भी होती है, कि हम बोल सकते हैं कि चलो अब तुम्हारी चाल है। फिर बच्चों चालाकी भी होती है, तुम्हारी चाल मैं खूब समझती हूँ, फिर समझ गए। तो ये अब बच्चों अगला तीर, तीर यानी कि ये एक बाण भी होता है, तो धनुष तीर लेकर तुम कहाँ चले। और एक बच्चों नदी का तट भी होता है, ठीक है। कहते हैं यमुना तीर पर कान्हा बांसुरी बजाते थे, ठीक है, तो यहाँ पर तट है, ठीक है। निशान, निशान यानी कि बच्चों चिन्ह भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि अरे तुम्हारे घुटने पर यह कैसा निशान है। फिर बच्चों निशान यानी कि झंडा भी होता है ना, तो हम कह सकते हैं हमारा राष्ट्र निशान तिरंगा है, ओके। तो ये है। अब बच्चों है पद, पद यानी कि छंद है, ठीक है। तो छंद का अर्थ है क्या है, पद यानी कि एक अर्थ है इसका छंद। तो सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति में पद लिखे, यानी कि कुछ छंद लिखे। और इसका अर्थ जो ओहदा भी होता है, तो हम कह सकते हैं परिवार में मेरे दादाजी का पद अत्यंत ऊंचा है, ठीक है। फिर है पानी, पानी का अर्थ चमक भी होता है, तो इस आभूषण का पानी उतर गया, इनकी चमक उतर गई, ठीक है। और पीने योग्य पेय भी होता है, ठीक है, तो पानी पिलाओ प्यास लग रही है ना। रस, रस यानी कि एक स्वाद भी है, तो आज भोजन में बहुत रस आया, बहुत स्वाद आया, ठीक है। फिर निचोड़ और अर्क भी होता है, तो मुझे नींबू का रस पसंद है, ठीक है। वार, वार यानी कि हमला भी होता है, ठीक है। तो एक ही वार में चील ने चूहे को पकड़ लिया। और एक बच्चों वार का दिन भी होता है, तो हम बोल सकते हैं आज हनुमान जी का वार है, यानी कि उनका दिन है। व्यंजन क्या है बच्चों, पकवान है, ठीक है। तो माँ तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं। और बच्चों क ख ग आदि ये सभी भी तो व्यंजन है ना। तो मुझे सारे व्यंजन याद हैं, क ख ग घ अंगा, ठीक है। फिर बच्चों सोना, सोना तो बच्चों ये स्वर्ण तो होता ही है, सोना सोना महंगा होता जा रहा है ना। और सोना बच्चों ये नींद लेना भी होता है ना, तो सूर्य निकलने पर भी सोना क्या, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अच्छा स्वर, स्वर यानी कि जैसे आ ये बच्चों है ना, सारे स्वर होते हैं। अ से अ तक सारे स्वर याद करो। फिर बच्चों स्वर यानी कि आवाज भी होता है ना, तो तुम्हारा स्वर बहुत मीठा है, ठीक है। फिर आता है हार, हार बच्चों गले का हार भी होता है, तो मैं माँ के गले का हार हूँ। और बच्चों एक हार का अर्थ होता है पराजय, ठीक है। परिश्रम करूंगा हारूंगा नहीं, ओके। तो ये है बच्चों, बस ये हमने पढ़ लिए बहुत सारे अनेकार्थक शब्द, ओके। आइए दोहराते हैं, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। बस आगे आपको ये अभ्यास के सारे प्रश्नों को पूरा कीजिए, ठीक है, करिएगा। चलिए अब आते हैं, अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ओके। देखो बच्चों, अनेक शब्दों के स्थान पर यदि हम एक शब्द का प्रयोग करें तो भाषा अच्छी और प्रभावशाली बन जाती है। यदि अधिक से अधिक बात को कम शब्दों में कहा जाए तो कहने वाला प्रशंसा का पात्र बनता है। भाषा पर उसकी पकड़, उसका ज्ञान निखरता जाता है ना। देखो हम भी अपने भाषा ज्ञान को बढ़ाएं और शब्द सीखें। देखिए यहाँ पे बच्चों हमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहले हमें दिया है नीचे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, निम्नलिखित, है ना। दूसरा है जिनके नीचे रेखा खींची हुई हो, उसको हम बोलते हैं रेखांकित, है ना। फिर अधिक बोलने वाला बच्चों वाचाल कहलाता है। सच बोलने वाला सत्यवादी होता है एक शब्द में, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्येक दिन होने वाला बच्चों दैनिक होता है। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। मास में एक बार होने वाला बच्चों मासिक कहलाता है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। मन से संबंधित बच्चों क्या होगा, मानसिक होता है। शरीर से संबंधित हो बच्चों तो शारीरिक। धर्म से संबंधित धार्मिक। राष्ट्र से संबंधित बच्चों राष्ट्रीय हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे नास्तिक कहेंगे।
कम भोजन करने वाला बच्चों अल्पाहारी होता है। जो मांस खाता हो मांसाहारी होता है। जो शाक सब्जी खाता हो बच्चों उसे हम शाकाहारी कहते हैं। मीठा बोलने वाला बच्चों मृदुभाषी। कम बोलने वाला अल्पभाषी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमें और भी उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेंगे और याद भी कीजिएगा। ठीक है, आइए अब दोहराते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शब्दों से भाषा संक्षिप्त तथा प्रभावशाली बन जाती है। तो बच्चों इन सारे शब्दों को आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, तो इन्हें याद कीजिए। ठीक है, आगे आते हैं। तो अब आपको दिया है, देखो पहले अभ्यास के सारे प्रश्नों को कीजिएगा। इसके बाद दिया समरूपी भिन्नार्थक शब्द। आइए इन्हें पढ़ें। हमारी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनकी वर्तनी और अर्थ तो अलग है, पर सुनने में ये एक जैसे लगते हैं। ठीक है बच्चों, इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण ना करने पर हम ना तो इन्हें सही लिख सकते हैं और ना ही बच्चों इनका अर्थ में भेद कर सकते हैं। ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को हम अपने पाठों में खूब पाते हैं और दैनिक जीवन में भी इनका प्रयोग खूब करते हैं, परंतु इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो बच्चों इसीलिए हम कई बार गलती भी करते हैं ना। अब आइए ऐसे शब्दों को पढ़ें, समझें और उनका प्रयोग करें। देखो बच्चों, पहला में दिया है अनल। अनल का अर्थ बच्चों होता है अग्नि, लेकिन अगर बोला जाए अनिल तो अनिल का अर्थ होता है बच्चों वायु। देखा आपने बच्चों, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, फिर अमूल। अमूल का अर्थ है जिसकी जड़ ना हो, लेकिन अगर बोला जाए अमूल्य, अमूल्य का अर्थ होता है जिसका मूल्य ना हो। ठीक है, फिर बच्चों गूंथना। गूंथना का अर्थ होता है बच्चों चोटी गूंथना, माला गूंथना। ठीक है, और अगर गूंदना कहा जाए बच्चों तो ये आटा गूंदना होता है। ठीक है, अच्छा चित्त क्या होता है? चित्त होता है बच्चों गिरना, नीचे पटकना। और अगर चित्त कहा जाए बच्चों इसमें आ जाएगा मन। ठीक है, आगे देखिए। अब है बच्चों अवधि। ये में छोटी की मात्रा धा पर, तो ये है समय या फिर काल। ठीक है, लेकिन अगर अवधि कहा जाए तो ये एक भाषा है बच्चों। ओके, अच्छा उत्तर क्या होता है? उतरना होता है, लेकिन अगर कहा जाए उत्तर तो ये बच्चों जवाब होता है या फिर ये दिशा भी होती है। ठीक है, अच्छा और यानी कि तरफ होता है, लेकिन अगर और कहा जाए तो इसका अर्थ है बच्चों तथा। कंकाल का अर्थ है ढांचा, लेकिन अगर कंगाल कहा जाए तो ये निर्धन होता है। कुल का अर्थ होता है बच्चों जोड़ या जमा, लेकिन अगर कूल कहा जाए तो इसका अर्थ होता है किनारा। ठीक है, कोश यानी कि यहाँ पर बच्चों शब्दों का कोश होता है, इसमें श शलजम वाला है। फिर बच्चों अगर कोश कहा जाए, ये श षटकोण वाला है, तो इसका अर्थ होता है बच्चों खजाना। ठीक है, कड़ी। कड़ी यानी कि जंजीर, क्या है? जंजीर। ठीक है, लेकिन अगर कढ़ी कहा जाए तो ये एक व्यंजन है। ठीक है, पढ़ना यानी कि गिरना होता है, लेकिन अगर पढ़ना कहा जाए बच्चों, एक में बोला पढ़ना तो ये है गिरना, लेकिन अगर पढ़ना कहा जाए बच्चों तो ये पाठ पढ़ना, वाचन करना है। ठीक है, और भी शब्द है बच्चों जैसे कि ये है नीरद। नीरद का अर्थ है बादल, ये है द लाने वाला होता है। ठीक है, और अगर नीरज कहा जाए तो ये है कमल, इसमें ज जो है वो पैदा होने वाला होता है। ठीक है, अच्छा पानी। पानी यानी कि पेय पदार्थ है, लेकिन अगर पानी कहा जाए तो ये हाथ होता है। प्रमाण यानी कि साक्ष्य होता है, लेकिन अगर प्रणाम कहा जाए तो नमस्कार होता है। बहु यानी कि बहुत होता है, लेकिन अगर बहु कहा जाए तो ये बधु होता है। फिर मांस, क्या है? ये बच्चों मांस। मांस यानी कि मीट होता है, लेकिन अगर मांस कहा जाए तो ये महीना होता है। ठीक है, सर यानी कि ताल, लेकिन अगर शर कहा जाए बच्चों तो ये बाण होता है। कढ़ाई यानी कि शक्ति, लेकिन अगर कढ़ाई कहा जाए बच्चों तो ये कपड़े पर फूल पत्ती काढ़ना होता है। फिर गाड़ी यानी कि एक सवारी होता है, लेकिन गाढ़ी कहा जाए तो ये मोटी होता है। समझ गए? तो ये बच्चों हमने बहुत ही छोटे छोटे अंतर सीखे हैं इसमें। ओके, बस इसी के साथ हमारा ये पाठ अब पूरा होता है और आगे कुछ आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए हैं, इन्हें पूरा कीजिए। ठीक है, तो इस पाठ में हमने बहुत सारे शब्दों को बच्चों पढ़ लिया है, सीख लिया है, लेकिन जब तक आप याद नहीं करेंगे बच्चों इसका कोई फायदा नहीं। तो आप याद कीजिए। ठीक है, हम मिलेंगे अगली कक्षा में फिर से एक नए पाठ के साथ। ओके बच्चों, तो बस अपना ध्यान रखिए और याद करते रहिए। बाय।